नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 1276 है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ हम आ चुके हैं KGMU.org यानी KGMU की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ कैरियर का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके आपके सामने कैरियर या जॉब अपॉर्चुनिटी वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे जर्नल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 24 जून 2023 को। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ जर्नल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर या डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। नर्सिंग ऑफिसर, जिसे पहले सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से जाना जाता है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ 16 गैर संचित नियुक्ति एवं चयन अनुभाग 2023 22 जून 2023 के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। पदों का विवरण कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बता देते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के SC के कुल पद हैं 268, ST के 26, OBC के 344, CWS के 128, अनरिजर्व के 510 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 1276। इन पदों का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 रुपये वेतनमान रखा गया है। यहाँ पर 4% टोटल पदों के जो 51 पोस्ट हैं दिव्यांगजनों के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% 63 पद हैं, जबकि डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 25 पोस्ट हैं और फीमेल जेंडर के लिए 255 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। बैकलॉग रिक्रूटमेंट के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के जो टोटल पद हैं SC के 11, OBC के 4 हैं और टोटल 15 पद यहाँ पर मांगे गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए नॉन रिफंडेबल फीस केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करनी होगी। अनरिजर्व के लिए 1,000 रुपये, जिसमें 18% GST चार्ज 180 रुपये होंगे और 1180 टोटल फीस पेमेंट करनी है। OBC WS के लिए 1,000 रुपये हैं और SC ST PWD के लिए 600 रुपये। टोटल फीस यहाँ पर GST सहित 708 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2023 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2023 के आधार पर कम से कम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट होगी, जबकि OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कुछ इस तरह से है। नर्सिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन यहाँ BSc नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो कि नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक को नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन है डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का किसी भी नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से।
दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड हो नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। साथ ही 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन भेजे जाएंगे उनको आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी यानी छटनी की जाएगी। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आवेदकों को 2 घंटे के समय में एक परीक्षा देनी होगी जो कि कंप्यूटर आधारित होगी। ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस के होंगे, जो कि पोस्ट से संबंधित स्पेशलाइजेशन यानी मेडिकल फील्ड से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के, 10 प्रश्न जनरल नॉलेज के और 10 प्रश्न रीजनिंग के, 10 प्रश्न होंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित। तो यहाँ पर 60 प्रश्न हो गए नॉलेज बेस्ड यानी फील्ड से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी और जनरल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर 10-10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी और टोटल अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं 100, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन में हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा तथा हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। रिटन एग्जामिनेशन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है 50% एस अनरिजर्व कैंडिडेट, EWS OBC के लिए 45%, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कम से कम पासिंग मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी कंप्यूटर आधारित टेस्ट में जितने भी मार्क्स आवेदकों के द्वारा कैटेगरी वाइज प्राप्त होंगे उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा kgmu.org.in की वेबसाइट पर। वहां जाकर आप अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और फुल एडवर्टाइजमेंट संबंधित पदों के बारे में पढ़ने के लिए आपको www.kgmu.org पर जाना होगा। ऐसे आवेदक जो पहले से कहीं भी एम्प्लॉई हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संबंधित डिपार्टमेंट से लाना होगा और उसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड कर देना होगा। एडमिट कार्ड या कॉल लेटर्स रिटन एग्जाम के लिए बाई पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, केवल ऑनलाइन मोड में आपको डाउनलोड करने होंगे। किसी भी कैंडिडेट्स को TADA नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट में शामिल होने के लिए। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। नो एप्लीकेशन फीस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डेट मेंशन्ड इन द अबव एडवर्टाइजमेंट टिल द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को समय पर ज़रूर पेड कर दें। इसके साथ ही आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट है उसको आप नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एडजस्ट नहीं की जाती है बैंक के साथ। कैंडिडेट कैन आल्सो अमेंड हीज एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार मोबाइल नंबर कैटेगरी, इनको छोड़कर अन्य चीज़ों में आप अपने संशोधन या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो प्रमुख स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी, अपलोड करने होंगे अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट की गई है, पेमेंट कर देनी है, फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन मोड में, और प्रिंट आउट ले लेना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनली सबमिशन के बाद में। तो इस तरह से आपको जाना होगा kgmu.org की वेबसाइट पर। यहाँ कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ अप्लाई नाउ वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और वहाँ जाने के बाद में आपको संबंधित जो जानकारी मांगी गई है उन्हें आपको भर देना होगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के पदों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।